जय हिंद। स्ट्रेट लाइन्स में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के बारे में जो कि 2 डायमेंशनल है, राइट? ओके, तो आज का टॉपिक जो है इसमें हम लोग बात करेंगे स्लोप के बारे में। ठीक है, स्लोप के बारे में। स्लोप जो है निकालने का हमारे पास 2 मेथड होता है। एक क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ एंगल्स, एक एंगल के तरीके से भी निकाल सकते हैं। और एक क्या होता है हमारे पास, अगर 2 पॉइंट प्रेजेंट हो, 2 पॉइंट अगर अवेलेबल हो किसी भी लाइन के ऊपर, तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड हो जाएगा स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, कंडीशंस देखेंगे कि अगर 2 लाइंस अगर पैरेलल अगर होते हैं तो स्लोप का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर अगर है तो स्लोप का वैल्यू, स्लोप का जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगा। ठीक है, ताकि वो आगे जो फर्दर जो लेक्चर्स है उसमें बार बार हमें निकालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अगर 2 लाइन प्रेजेंट है, 2 लाइन हमें अगर अवेलेबल है, तो उस दोनों के बीच अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रेजेंट है साथ में इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो दोनों के बीच एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये भी टॉपिक देखना है। और लास्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हम बात करेंगे क्या, कि अगर 3 पॉइंट है और तीनों एक ही लाइन में अवेलेबल, मतलब एक ही सीध में अवेलेबल है, तो उसको बोलेंगे क्या, कोलिनियरिटी ऑफ द लाइन। ठीक है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक है होगा वो क्या होगा, कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट एक ही सीध में दे रखे हैं, 3 पॉइंट एक ही सीध में दे रखे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। और उसका कंडीशन हम देखेंगे, कंडीशन क्या है। लास्ट जो टॉपिक है वो हम देखेंगे क्या, कि अगर 3 पॉइंट है, अगर 3 पॉइंट में प्रेजेंट है और तीनों एक ही सीध में दे रखा है, तो जब एक ही सीध में दे रखा है तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो कोई ना कोई कंडीशन होगा स्लोप का, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा टॉपिक हम स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और जब एंगल मेथड से। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि स्लोप की जरूरत है ही क्यों। ठीक है, तो हम पहले एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास, एक हो गया मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट और एक हो गया क्या मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई लाइन अगर ड्रॉ होगा, कोई भी लाइन अगर मैं रैंडम से कोई एक लाइन में ड्रॉ कर लूं, तो वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोई ना कोई तो एंगल बना रहा होगा, है कि नहीं? तो अगर वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, तो वाई एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ वो एंगल बना रहा होगा। अगर बाई चांस मैं वाई एक्सिस को मैं चूज करता हूँ तो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल इस तरीके से ये बना रहा है, या फिर ये भी बन सकता है। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है। या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो एक दूसरा एक एंगल ये बनेगा, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो एक एंगल ये बनेगा। उसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, कितने एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो एक एंगल ये बनेगा और दूसरा एंगल क्या होगा, ये बनेगा। तो एग्जैक्टली 4 अलग अलग कंडीशंस हो जाएंगे। तो इन सब, और कोई भी पर्सन के अंदर ही कंफ्यूजन हो सकता है कि 4 अलग अलग एंगल से, तो किस एंगल के बारे में एग्जैक्टली बात होगी। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो हम बात करेंगे, हम डिसाइड क्या हमने कर रखा है कि अगर स्लोप ऑफ ए लाइन अगर होगा, ठीक है, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, बाई चांस ये एंगल बना रहा है, सपोज करते हैं थीटा, उसका हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली टैन कंपोनेंट चूज कर लेंगे। तो मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली टैन थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा को ही हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली स्लोप। ठीक है, टैन थीटा को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एग्जैक्टली स्लोप। और उसको हम वेरिएबल स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप, उसको हम वेरिएबल क्या करेंगे, एग्जैक्टली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल यहाँ पे है। ठीक है, अगर बाई चांस लाइन मेरा ऐसा है, लाइन मेरा ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, और लाइन मेरा ऐसा है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसा चलेंगे। इस केस में ये अगर थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, टैन थीटा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप, और यही क्या है, एग्जैक्टली एम के बराबर है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसके बेस्ट मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्टली 2 एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर
ये है मेरे पास x कोऑर्डिनेट, ये है मेरे पास y कोऑर्डिनेट। एक लाइन है जो कि ऐसे एंगल बना रहा है और ये एंगल यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है। मैंने क्या बोला था, जो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे जो एंगल आएगा वही हमारे पास, उसी का हम tan कॉम्पोनेंट चूज करेंगे। तो वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली मेरे पास tan ऑफ 30, और tan 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलेंगे। तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली m हो जाएगा। तो m इक्वल टू tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। ठीक है, अगर यही एक और केस में चूज करता हूं, ये मेरे पास क्या हो गया x कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास क्या हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस केस में क्या है, जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल नहीं है, मोर देन 90 है, दैट इज क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है। सपोज करते हैं ये एंगल का वैल्यू क्या है 120 डिग्री है। लेट सपोज कि एंगल का वैल्यू 120 डिग्री है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, tan ऑफ स्लोप का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली m इक्वल टू क्या होगा tan ऑफ 120 डिग्री। तो tan ऑफ 120 का मतलब क्या होता है tan 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ cot 30, वैल्यू माइनस cot 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 था, तो cot 30 का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली √3 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि स्लोप का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और स्लोप का वैल्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। राइट, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या निकालेंगे, स्लोप। ठीक है, स्लोप कब निकालेंगे, जब दो पॉइंट मेरे पास अवेलेबल हो लाइन के ऊपर, तो उस केस में स्लोप का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन मेरे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, दो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं x1 y1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं x2 y2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। राइट, ओके, इस लेंथ का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा मेरे पास, ये x2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये x1 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ये y1 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेरे पास क्या है एग्जैक्टली y2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस लेंथ का जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली y2 माइनस y1, और इस लेंथ का जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू होगा x2 माइनस x1। राइट, ओके, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, जो एंगल बनेगा, एंगल कौन सा बनेगा, जो x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल ये बनेगा एक्यूट एंगल, तो वही एंगल यहाँ पे भी होगा। राइट, इसका क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है इसके। ठीक है, तो इसका हम कौन सा कंपोनेंट निकालेंगे, tan कंपोनेंट निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा इक्वल टू ये डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली x2 माइनस x1। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एग्जैक्टली m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइंस के ऊपर अगर मुझे दो पॉइंट्स अवेलेबल हो, दो पॉइंट्स प्रेजेंट हो, तो उससे हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। राइट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास केस है पैरेलल लाइंस के बारे में। नेक्स्ट जो केस है मेरे पास पैरेलल लाइंस के बारे में, तो उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस, देखिए यहां पे क्या करना है, दो पैरेलल लाइंस में पहले ड्रॉ कर लूंगा। ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस मेरे पास प्रेजेंट है। तो एक लाइन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दूसरे लाइन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। राइट, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो दो, ये मान लेते हैं ये θ1 है और ये एंगल का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली θ2 है। ये लाइन है, ये लाइन है। राइट, एक हो जाएगा θ1, दूसरा हो जाएगा θ2।
ओके, इस लाइन को मैं चाहे तो L1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस लाइन को मैं एग्जैक्टली L2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, एक का वैल्यू L1, एक का वैल्यू क्या एग्जैक्टली L2 है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर दो लाइन पैरेलल अगर है तो ये जो लाइन है जो एक्स एक्सिस है वो आपको ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। अगर ये ट्रांसवर्सल अगर ये अगर है तो ये क्या होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। पैरेलल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बोल सकता हूं कि θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा, है कि नहीं। दो पैरेलल लाइंस का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल इक्वल होता है। तो आपने बचपन में भी पढ़ रखा होगा, क्लास 9 10 में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, tan ऑफ θ1 इक्वल टू tan ऑफ θ2, क्योंकि मुझे स्लोप के बारे में बात करना है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस लाइन का स्लोप का वैल्यू अगर m1 था और इस लाइन का स्लोप का वैल्यू अगर m2 था, इसका मतलब क्या हुआ कि m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल अगर है तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, हमेशा इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, स्लोप का वैल्यू क्या होगा, हमेशा इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरे पास दो लाइन अगर परपेंडिकुलर अगर होगा तो स्लोप का कंडीशन क्या होगा। ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, चेक करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, x y दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। दो लाइन मुझे प्लॉट करना है, तो एक लाइन हो जाएगा मेरे पास कुछ ऐसा, और दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा लाइन हो जाएगा क्या मेरे पास कुछ ऐसा। इस लाइन का नाम क्या है एग्जैक्टली L1, और इस लाइन का नाम है क्या एग्जैक्टली L2। ठीक है, तो ये एंगल क्या बना रहा है एग्जैक्टली θ1, और ये L2 एंगल बना रहा है क्या एग्जैक्टली θ2। ठीक है, तो और मैंने क्या बोला था एग्जैक्टली कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल क्या होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इस पॉइंट से होते हुए पास करे। ठीक है, अब ये दो लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। दो लाइन पैरेलल अगर हो गया तो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा θ1। अच्छा ये वैल्यू ये, अच्छा ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी एक ट्रांसवर्सल की तरह हो गया। तो ये अगर θ2 है तो ये होल एंगल का वैल्यू क्या होगा, θ2 की तरह काम करेगा, राइट। तो मैं कह सकता हूं ना θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1। θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1, राइट। मैं इसका क्या करूंगा एग्जैक्टली tan कॉम्पोनेंट निकालूंगा ताकि स्लोप मुझे निकल जाए। therefore tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस θ1। tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस θ1। ठीक है, अच्छा इस लाइन का जो रेड वाली लाइन है उस लाइन का अगर स्लोप का वैल्यू अगर मैं m2 ले लूं, और जो ब्लू लाइन है इस लाइन का स्लोप का वैल्यू अगर मैं m1 चूज करूं। ठीक है, तो tan θ2 ये जो एंगल θ2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये m2 को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा इसको एक मिनट, इसको मैं tan θ2 को tan θ2 ही रहने देता हूं। tan 90 प्लस मतलब क्या हो जाएगा एग्जैक्टली माइनस ऑफ cot θ1 हो जाएगा। तो cot θ1 का वैल्यू क्या होगा 1 बाई tan ऑफ θ1। अच्छा tan θ2 का मतलब क्या हो जाएगा स्लोप, दिस बिकम व्हाट m2 हो जाएगा।
और -1 डिवाइडेड बाई tan θ1। तो tan θ1 का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली m1, क्योंकि tan थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकता है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एग्जैक्टली m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये मेरे पास कंडीशन हो गया कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर अगर है तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू -1 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम ये हमारा कंडीशन हो जाएगा क्या, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरे पास एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइन अवेलेबल हो और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस दोनों के बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से हमें। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। मैं दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। एक लाइन कुछ ऐसा है और दूसरा लाइन क्या है, कुछ ऐसा है। दोनों कहीं ना कहीं पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल है वो मेरे पास सपोज करते हैं θ1 है, और ये जो एंगल है वो क्या है एग्जैक्टली θ2 है, ठीक है। और इस लाइन का जो नाम है मेरे पास वो है L2, और इस लाइन का जो नाम है वो मैं चूज करता हूँ एग्जैक्टली L1, ओके। मान लेता हूं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली एंगल बिटवीन टू लाइंस है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल का मतलब क्या हुआ, एंगल तो ये भी सही है, ये भी एंगल हो सकता है, या फिर एक ये भी एंगल हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक एंगल अगर मैं निकाल दूं तो दूसरा एंगल फ्रॉम लीनियर पेयर से मैं 180 में से उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। तो अच्छा, एक काम और मैं कर लेता हूं। जो ब्लू वाला लाइन है इसका स्लोप का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली m1, और इसका स्लोप का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली m2। मान लेते हैं कि दोनों जो मीट करता है, मीट करने का जो वैल्यू है वो एंगल क्या है एग्जैक्टली अल्फा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस लाइन एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल में कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर लेता हूं। एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास θ1, क्योंकि अगर ये लाइन इसके पैरेलल अगर है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या θ1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली θ2, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल की तरह इस केस में काम करेगा। तो ये θ2 अगर है तो ये एंगल भी क्या होगा एग्जैक्टली θ2, ठीक है। तो मैं अल्फा अगर मुझे निकालना है तो अल्फा के जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या कि θ2 माइनस θ1। अल्फा के जगह पे अल्फा के जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा के जगह पे मैं लिख सकता हूं θ2 माइनस θ1 लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ओके। मैं क्या चूज करूंगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो मैं चूज करता हूं tan। तो tan ऑफ अल्फा इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1, राइट। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a दैट इज क्या होगा tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ θ2 इंटू tan ऑफ θ1। tan θ2 का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन L2, इसका वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। ये क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, राइट। अच्छा, ये अल्फा है, ठीक है। अगर बाय चांस इस एंगल को अगर मैं बीटा चूज करूं, इस एंगल को अगर मैं बीटा चूज करूं, तो मैं बीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, बीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा,
बीटा इजकल टू 180 माइनस अल्फा मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ये एंगल, अगर एक एंगल अगर मुझे पता हो, दूसरे एंगल का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस एंगल को। तो अगर मैं tan ऑफ बीटा निकालता हूं तो वैल्यू क्या होगा, tan 180 माइनस अल्फा, tan 180 माइनस अल्फा, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ tan अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस अल्फा, सॉरी, माइनस ऑफ tan अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, और tan अल्फा मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, वैल्यू क्या है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। इसका मतलब ये हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। ये वैल्यू क्या होगा, tan ऑफ बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसे दोनों में से कोई सा भी हम वैल्यू चूज कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, जो लास्ट टॉपिक है वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि 3 पॉइंट एक ही सीध में है या फिर एक ही लाइन में है, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं एक पॉइंट ये चूज कर लेता हूं, दूसरा पॉइंट क्या ये चूज कर लेता हूं, इस दो पॉइंट को मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं, मान लेते हैं पॉइंट मेरे पास है ए, बी और सी, 3 पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है, x1, y1। इस पॉइंट का नाम है मेरे पास x2, y2, और इस पॉइंट का नाम है क्या एग्जैक्टली, x3, y3। 3 पॉइंट है, ठीक है। तीनों पॉइंट एक ही सीध में है, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूं कि ए और बी का स्लोप निकालूं, ए और बी का स्लोप निकालूं, क्योंकि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से मैं स्लोप निकाल सकता हूं। बी और सी का स्लोप निकालूं, क्योंकि बी पॉइंट वापस वहीं से स्टार्ट हो रहा है, और बी और सी का स्लोप निकालूं, ठीक है। दोनों का स्लोप अगर इक्वल इक्वल आया तो मैं बोल सकता हूं दोनों एक ही लाइन में होगा, है कि नहीं। अगर बाई चांस बी और सी का स्लोप अगर ए और बी के बराबर अगर ना है, बी और सी का स्लोप अगर ए और बी के बराबर ना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये लाइन क्या होगा, कुछ टिल्ट हो जाएगा, कुछ टेढ़ा हो जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में अगर है, एक ही सीध में अगर है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये दोनों स्लोप क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी को हम कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, 2 पॉइंट से हम स्लोप कैसे निकालते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। तो ये हो जाएगा क्या, मेरे पास एक कंडीशन हो जाएगा कि अगर 2 पॉइंट, एक कंडीशन हो जाएगा, सॉरी एक कंडीशन हो जाएगा जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो तो कैसे निकालते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सारे टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।